एक खबर इस बीच में बता दूं दर्शकों को कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत को मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई है। कंगना ने कहा कि बॉलीवुड के माहौल ने सुशांत की जान ली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। तो कंगना रनौत जो कि यहाँ पर पूरी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस बात के लिए दोष दे रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो बॉलीवुड का कसूर है, पूरी इंडस्ट्री का कसूर है। और उसमें वो कई तरह के अपने बारे में भी ऐसे ऐसे वाकया वो यहाँ पर मेंशन कर रही थी, जहाँ पर वो कह रही हैं कि मुझे भी इस तरह से बोला जाता है। खैर, अगर वो सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों की बात कर रही हैं, सोशल मीडिया पर आए दिन हर कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोलता रहता है, आपने देखा ही है। और लोग ट्रोल करते हैं, कुछ बोलने लगते हैं। मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों को इतना सीरियसली तो खैर नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये अगर एक बात उठा रही हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को उनका ड्यू नहीं दे रही थी, तो क्या ये एक वजह थी? ये एक आशंका जता रही हैं कंगना रनौत। और जिस तरह से हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि हर तरह से अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि अभी विसरा रिपोर्ट भी भेजी गई है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। उसके बाद तरह तरह के जो एंगल्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि उनकी जो फ्रेंड थी रिया, उनके साथ भी पूछताछ पुलिस करेगी, ये सब चीज़ें भी हैं। लेकिन अभी क्योंकि अभी प्राथमिकता इस वक्त सिर्फ ये अंतिम संस्कार की है और उसके बाद फिर पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, इसलिए शायद पुलिस ने भी वो आगे के लिए छोड़ दिया है। एक बार फिर आपको सुना देते हैं कंगना क्या आरोप लगा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं
कहते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तू ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। और मेरे साथ अश्विनी कुमार जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से। अश्विनी, अभी हमने कंगना की पूरी बात सुनी, इसमें कई सारी बातें उन्होंने अपना जो पर्सनली उनके साथ हुआ वो भी जिक्र किया, हालांकि मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लार्जर पिक्चर जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, लार्जर पिक्चर तो साक्षी उसी ओर इशारा कर रही हैं जिस ओर कंगना इशारा कर रही हैं, जिस ओर हंसल मेहता इशारा कर रहे हैं, जिस ओर निखिल द्विवेदी इशारा कर रहे हैं कि सुशांत और फराह खान के हस्बैंड शिशिर कुंडी जिस ओर वो इशारा कर रहे हैं कि जब सुशांत को ज़रूरत थी लोगों की। अब सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है कि सुशांत के सभी दोस्त हैं, सुशांत हम तुमको मिस करेंगे, सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन किसी से भी बात कीजिए, पिछले 1 साल से किसी ने सुशांत से बात नहीं की। शेखर कपूर लिखते हैं कि मुझे पता है कि तुमको किसने लेट डाउन किया। वो भले नाम नहीं लेते, वो ये बताते हैं कि लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने तुमसे बात नहीं की। तो सुशांत के साथ उनके सबसे मुश्किल वक्त में कोई नहीं रहा। फिल्में डेफिनेटली नहीं रही, बहुत सारी फिल्में उनकी जो पाइपलाइन में रही वो सारी की सारी फिल्में किसी कंट्रोवर्सी में उलझ गई, किसी लीगैलिटी में उलझ गई, या फाइनेंसर ने हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन सुशांत का साथ किसी ने नहीं दिया। सुशांत अकेले रहे, बात वैसे, और वो थोड़े इंट्रोवर्ट भी थे, तो सुशांत के साथ ये रहा। अब इंडस्ट्री खुल के सामने आ रही है कि आउटसाइडर स्टार को इंडस्ट्री में जगह नहीं मिली, बड़ी फिल्मों से उनको बाहर निकाल दिया गया। लिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फिल्म से जिनमें सुशांत की जगह किसी और को प्लेस किया गया, सुशांत से को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रोक दिया गया फिल्मों में काम करने से। इस तरीके की चीज़ें पब्लिक डोमेन में पहले से हैं। अब सुशांत की मौत के बाद इस तरीके के सवाल उठते हैं। और कंगना ने, हालांकि कंगना बाकी अपने मुद्दों को लेकर बीच में आ गई, लेकिन सवाल कंगना ने शुरुआत में बिल्कुल सही उठाया कि सुशांत को उनकी फिल्मों का, जो सुशांत ने धोनी जैसी फिल्म की, सुशांत की पहली फिल्म काइपो 6 बहुत बड़ी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन क्रिटिकली बहुत एक्लेम थी। दूसरी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस जो बहुत बड़ी हिट थी, उसके बावजूद सुशांत को ऐसा नहीं था कि उनके पास फिल्मों की बाढ़ लग गई, ऐसा नहीं हुआ। 2 साल के बाद सुशांत को दूसरी फिल्म मिली, ब्योमकेश बख्शी, और वो फिल्म नहीं चली। फिर सुशांत को रोक दिया गया। पानी करके एक फिल्म प्लान की जा रही थी सुशांत के साथ। 8 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट से सुशांत उस वक्त में बंधे रहे, और वो उनको बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली साइन करना चाहते थे। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट से वो बंधे रहे, उसकी वजह से वो उस फिल्म को नहीं कर पाए। फितूर छूट गई उनके हाथों से। 8 महीने तक सुशांत उसकी तैयारी करते रहे और कोई काम नहीं मिला सुशांत को। आखिरी टाइम में अश्विनी, एक सेकंड जरा आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, शेखर कपूर का हम ट्वीट दिखा रहे हैं, और जिनका जिक्र आप भी कर रहे थे अश्विनी, कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग सामने आकर ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मैं जानता था कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। शेखर कपूर ये बात को कबूल कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं, मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने तुम्हें इतना निराश किया, कि तुम मेरे कंधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीने में तुम्हारे आसपास रह पाता, काश तुम मुझसे बात कर पाते। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारा नहीं। शेखर कपूर ने यह बात लिखी है कि बल्कि उन लोगों को के कर्मों का फल है